आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कच्चाथीवू आइलैंड की बात करेंगे। इसकी बात मैंने आप 7 महीने पहले से की थी, जब पीएम मोदी ने इसका इशू रेस किया था। बट अभी एक आरटीआई फाइल हुई है और आरटीआई में यह बताया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इस कच्चाथीवू आइलैंड को दे दिया था श्रीलंका को। और ये आरटीआई फाइल करने की जरूरत नहीं है, सभी को ही पता है भाई, ये सच्चाई है। मैंने भी आपको बताया था 7 महीने पहले। तो ये ऐसा पहली बार था जब भारत ने अपनी टेरिटरी विलिंगली जो है वो किसी देश को दे दी थी। तो आप जैसे देखिए, अभी तक ये मुद्दा जो है वो नहीं उठा, लेकिन क्योंकि अब लोकसभा इलेक्शन आ रहे तो अब सारे मुद्दे इस तरीके के उठाए जाएंगे। तो पीएम मोदी ने बोला है कि देख सकते हैं आप, आंखें खोलने वाला है किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने ऐसे ही दे दिया, कैलसली आए उठे नींद से कि हाँ भैया लो कच्चाथीवू ले लो भैया, साइन कर दिया आराम से, यहाँ पे मछली पकड़ना। तो यहाँ इंडिया यूनिटी, इंटीग्रिटी और इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। अब ये बात देखिए गलत नहीं है, सही है। कच्चाथीवू आइलैंड को नहीं देना चाहिए था। उस समय इंदिरा गांधी को लगा होगा कि जैसे सिचुएशन ठीक है, हमारा के लिए कोई जरूरी तो है नहीं कच्चाथीवू आइलैंड, तो दे दो, इससे हमारे रिश्ते सुधरेंगे। बट क्या रिश्ते सुधरे? श्रीलंकन सिविल वॉर हुआ, कितने तमिलियंस को मारा गया, किलिंग फील्ड्स ऑफ श्रीलंका डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, रूह कांप जाएगी। ठीक है ना। 2009 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ, वेल्लुपिल्ले प्रभाकरन जो है वो मार दिया गया, उसके बाद श्रीलंका चाइना की गोद में जाके बैठ गया। भारत से रिश्ते तो और खराब हो गए। तो भारत को तो कोई भी आइलैंड, लेकिन उस समय क्या था, ऐसा बोला गया। अब आरटीआई तो है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। ठीक है ना। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि आप जो बोल रहे हैं ना पीएम मोदी, पहले आप देखिए आपने क्या किया। इस समय चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट आपने किया था, एलबीए बांग्लादेश किया था, उसमें आपने टेरिटरी जो है वो बांग्लादेश को दे दी थी। तो इन सब का क्या मतलब, आप मुझे बताइए। ठीक है ना। तो अब यहां पे ये सारी चीजें बोली गई हैं। इसके डिस्कशन से जो है वो 1961 से होने लगे थे। कच्चाथीवू के बारे में अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। इसमें भी मैं बता देता हूं। देखिए, कच्चाथीवू की अगर बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो ये आइलैंड एकदम रामेश्वरम के पास है। देखिए, रामेश्वरम में गया था, ज्योतिर्लिंग है वहां पे, हर हर महादेव। तो बहुत ही खूबसूरत है रामेश्वरम। धनुषकोडी तो ओहो हो, इधर इंडियन ओशन, इधर बे ऑफ बंगाल, बीच में रोड जा रही है। मतलब बे ऑफ बंगाल इतना शांत, और इंडियन ओशन जो है वो उतना ही खतरनाक। ठीक है ना। लहरें, ब्लू वाटर्स, खूबसूरत, मजा आ गई थी। विभीषण का मंदिर भी है। जब श्रीलंका में भगवान राम जीत के आए तो विभीषण को राजा बनाया गया था। तो वहां का जो धनुषकोडी में वही बहुत खूबसूरत जो है वो विभीषण का मंदिर जो है वो बना हुआ है। अब यहां से लगभग 33 किलोमीटर दूर पे आपको ये आइलैंड जो है वो मिलेगा। जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। जाफना वही जाफना जहां पे श्रीलंकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। श्रीलंका 2 हिस्सों में बट जाता था। तमिलियंस कह रहे थे कि हमको हमारे राइट्स वापस दो, छोड़िए उसको, सिविल वॉर में नहीं जाते हैं। यहीं पे बगल में नंदीवू आइलैंड भी है। तो अब क्या है कि बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, भारत का ही था। देखिए, 17th सेंचुरी में रामनाथ किंगडम जो है, अरे 17th सेंचुरी छोड़िए, रामनाथ किंगडम इसको कंट्रोल करता था। छोड़िए आप 17th सेंचुरी, यहां पे भगवान राम ने जब श्रीलंका को जीता था या जीतने वाले थे, उससे पहले अपने सेनापति को नियुक्त करके गए थे कि देखते रहो सब ठीक है। तो ये हिस्ट्री हमारी रामायण वाली है। और यही तमिलनाडु कहता है कि भैया हेरिटेज रहा है हमारा, आपने तो हंसते हंसते थाली में उनको जाके दे दिया। 2008 में, इससे बहुत पहले से बात होती रहती है, लेकिन 2008 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। ये मुद्दा जो है जयललिता ने उठाया, 2011 में इसको अडॉप्ट किया गया। 2012 में तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि हमको कच्चाथीवू वापस चाहिए। ये पीएम मोदी से 2014 से कई बार, एम के स्टालिन जब अभी विक्रमासिंघे आए तब उनसे बोला गया, पीएम मोदी से बोला कि आप कच्चाथीवू की बात क्यों नहीं कर रहे हो, वो आइलैंड हमको चाहिए। अब यहां पे क्या हुआ कि देखिए, 1874 से लेकर 1948 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1921 में यहां पे ब्रिटिश आता, कहता ऐसा ये सब हमारा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हम यहां पे काम करेंगे। तो वैसे इंडिया का कंट्रोल राइट डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं, बट कंट्रोल पूरा इंडिया का रहा है। ठीक है ना। 1948 तक कोई दिक्कत नहीं रही, क्योंकि यहां मछलियां पकड़ सकते थे। स्ट्रैटेजिकली कच्चाथीवू जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक आइलैंड है। बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है और 300 मीटर चौड़ा है। तो बहुत लंबा आइलैंड नहीं। यहाँ पे एक सेंट एंथनी चर्च है। सेंट एंथनी चर्च यहाँ पे 20th सेंचुरी में बनाया गया था, ब्रिटिशर ने बनाया था। हर साल जो यहाँ पे फेस्टिवल होता है। क्या अलाउड है यहाँ पे? अलाउड ये है कि सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक बात, यहां पे जैसे ही भारत 1946 में आजाद होता है, 1947 में आजाद होता है, और उसी दौरान जो है ब्रिटिश श्रीलंका से भाग गया। तो अब क्या हुआ कि श्रीलंका ने बोला डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो यह हमारा है।
क्लेम्स स्टार्ट हो गए, लेकिन भारत ने बोला अरे घंटा तुम्हारा है। लेकिन 1961 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम हेजिटेट नहीं करेंगे, कच्चा तीवों पे क्लेम अपने हम उसको गिव अप कर देंगे। उस समय जो एमसी सेटलवाड थे, पहले अटॉर्नी जनरल, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है अटॉर्नी जनरल, उन्होंने बोला कि सर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि भारत का केस श्रीलंका से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा कंट्रोल है उस पर, तो आप ऐसे कैसे श्रीलंका को मत दीजिए। लेकिन उसके बाद दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई। फिशरी की प्रॉब्लम दोस्तों ये है ना कि 1948 तक कोई दिक्कत नहीं हुई। जब 1974 में, क्योंकि 1968 से ही प्रेशर बनने लगा था इंदिरा गांधी पे कि कच्चा तीवू दे दो, और जब 1974 में भारत का ये डिसीजन हुआ ना, तो ये बड़ी दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था ना, ये हमने गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया भाई? मेन देखो स्ट्रैटेजिक पॉइंट तो है, क्योंकि यहां पे आपका पाक स्ट्रेट है मलक्का, अब इससे ही तो आप भारत और श्रीलंका को डिवाइड करते हो। आज श्रीलंका चाइना के पास है, कल को ये क्योंकि ये आइलैंड जो है वो श्रीलंका के लिए है, कल को इसी आइलैंड पे अगर चाइना मिलिट्री बैठा दे, आप क्या कर दोगे? भारत पूरा एक्सपोज है। तो किसी भी आइलैंड को हमको नहीं देना चाहिए था, बट वही मैंने बताया ना, उस समय इंदिरा गांधी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब क्या है कि इस एग्रीमेंट में जो सबसे बेकार चीज है उसमें यह है कि भारत यहां पे फिशिंग नहीं कर सकता। अरे भाई फिशिंग के लिए ही तो है मेन, इंडियन ओशन में मछलियों की भरमार है, और यही मछलियां जो हैं वो मछुआरे पकड़ते हैं, और वो मछुआरे जो हैं वो उससे अपना गुजर बसर करते हैं। 2009 में जब श्रीलंका में सिविल वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद भारतीय मछुआरे, तब तक भी 2009 तक भी जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भारत के एक भी मछुआरे की यहां पे एंट्री नहीं थी। एंट्री छोड़िए आप, हमारे मछुआरों को पकड़ के जेल में डाला जाता था, भारत के पसीने छूट जाते थे। आप समझ सकते हैं कि हमारे ही मछुआरे थे, ये हमारी ही टेरिटरी थी ये, और उसके बाद हमने ही दे दिया। ये बात वही बात हो गई कि आपने किसी को पैसे उधार दिए और उसने वो पैसे ले भी लिए, और उसके बाद आपके सर पे चढ़ के बैठ गया कि हम जो करना है कर लो, नहीं देंगे और बाकी भी पैसा ले लेंगे। तो ये हालत हुई थी भारत की, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो यहां मछलियां जो है वो नहीं पकड़ पा रहे थे, और भारत का कोई राइट ही नहीं था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया, श्रीलंका के पास पूरे राइट्स यहां पे मछली पकड़ने के लिए, और कई बार जो है वो दिक्कत होती रही। अब हालांकि यहां पे ये बोला गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बोला कि जो आपने कहा है वो बिल्कुल गलत है। पहली बात गलत इन द सेंस कि देखिए कच्चा तीवू तो ये तो हर किसी को पता है कि इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवू दे दिया, ठीक है। अब यहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि आपने जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था उसका क्या? आपने 2015 में बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, उसमें आपने 111 एन्क्लेव्स जो है वो दे दिए बांग्लादेश को, 55 भारत में आ गए। देखिए देयर आर नो फ्री लंचेस, अगर आप कुछ दे रहे हो तो आपको लेना भी है ना, ठीक है। तो यहां पे 111 दिए गए, बट 55 लिए भी गए। फिर उसके बाद जो चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उसका क्या? अभी कच्चा तीवू हमारे पास नहीं आ सकता। देखिए अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ बोला था कि आप भूल जाइए, आप कितना भी रेजोल्यूशन अपना लीजिए, कोर्ट चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कच्चा तीवू चाहिए तो आपको श्रीलंका से वॉर लड़ना पड़ेगा, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे आप? नहीं लड़ेंगे। हम क्यों लड़ेंगे? श्रीलंका चाहिए हमको, जरूरी है हमारे लिए भाई, स्ट्रैटेजिक नेबर है हमारा, वरना चाइना से मदद मांगेगा, चाइना की गोद में। अभी देखिए कि कितना अच्छा, देखिए अभी श्रीलंका बर्बाद हुआ, चाइना ने बर्बाद कर दिया। तो भारत ने, इंडिया ने पता है क्या किया? श्रीलंका अपना रिसर्च वेसल भेज रहा था, जब भी इधर भारत के आइलैंड में टेस्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे अग्नि का टेस्ट हो, कोई मिसाइल टेस्ट हो, तो श्रीलंका अपना रिसर्च से भेजता है, जो कि स्पाई शिप होता है एक तरीके से। श्रीलंका ने मना कर दिया था भारत के प्रेशर पे, क्योंकि भारत सबसे पहले आगे आया था श्रीलंका की मदद के लिए। आईएमएफ अपना काम कर रहा था, आईएमएफ में टाइम लग रहा था, और श्रीलंका डूब रहा था, श्रीलंका को पैसे चाहिए थे, तो भारत ने बोला छोड़ो, आईएमएफ को टाइम लगेगा, तुम हमसे पैसा ले लो। तो भारत सबसे पहले, और इससे श्रीलंकन, सोचिए जो बहुत ज्यादा चाइना के करीब, श्रीलंका ने ये बोला कि आप हमारा अपना रिसर्च वेसल, क्योंकि हमन तो होता था श्रीलंका को चाइना को दे दिया श्रीलंका ने, जो पोर्ट है उनका, आप ये रिसर्च वेसल जो यहां नहीं उतार सकते। तो फिर अब मालदीव चला गया है वो, ठीक है, कि मालदीव में उतारेंगे कि हम वहां पे स्क्रूटनी करेंगे, वहां पे स्पाइंग करेंगे, ये बात है, आप समझ रहे हो। तो ये श्रीलंका जो है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, आप समझ सकते हो कि बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर इंडिया घिर जाएगा। तो अब यही बोला गया है कि देखिए आपने भी तो ऐसा किया, गांधी जी हो गए, राजीव गांधी हो गए, पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 600 रियासतों को जो है वो यूनाइट किया। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे कांग्रेस ने या कांग्रेस के लोगों ने जहां पे अपनी आहुति नहीं दी हो, हर जगह बलिदान दिया है। लेकिन आपको सिर्फ यही करना है, तो अपना ऑब्सेशन कांग्रेस से छोड़िए पीएम मोदी जी, और अपने कदमों पे ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से भारत जो है वो सफर
कर रहा है। तो ये बोला गया और ये बांग्लादेश का एग्रीमेंट था जो मैं आपको बता रहा था, किस तरीके से 1962 में जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसके बाद इसको पीसफुली 2015 में रिजॉल्व किया गया। भारत ने अपने 111 एन्क्लेव जो है वो दिए थे। तो कच्चा दीवू मैं आपको बता चुका हूं कच्चा दीवू के बारे में। 1.6 किलोमीटर लंबा है, 300 मीटर जो है ब्रॉडकास्ट पॉइंट से वहां से चौड़ा है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि रामेश्वरम जो कि बहुत ही खूबसूरत है यार, ठीक है। अभी पंबन ब्रिज बन गया, कोई अगर वहां रहता है मुझे बताओ भाई, क्योंकि अभी 6 महीने पहले तो मैं गया था तो पंबन ब्रिज बन रहा था, ठीक है। तो अभी तक तो रामनाथपुरम नहीं, उससे पहले कौन सा मंडपम तक अभी ट्रेन जाती है, रामनाथपुरम तक भी जाती है, वहां से आपको ऑटो लेनी है, वही 17-18 किलोमीटर है करीब रामेश्वरम। तो अभी बताना यार पंबन ब्रिज रेलवे ब्रिज बना है कि नहीं बना, ठीक है ना। सेंट एंथनी चर्च जो है वो यहाँ पे है और हर साल यहाँ पे फेस्टिवल होता है सेंट एंथनी चर्च में। और इस साल 2500, मतलब पिछले साल जो ये फेस्टिवल हुआ था 2500 लोग रहे थे। भारत को खाली 2 ही जो है राइट्स यहाँ पे दिए गए, एक तो ये फेस्टिवल अटेंड करने के राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्या फेस्टिवल अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा नेट ड्राइंग के राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है ना, कि जो आपके नेट है ना, नेट उसको आप ड्राई कर सकते हो, ठीक है। जो आप के गीले हो जाते हैं तो इस आइलैंड पे आके आप ड्राई कर सकते हो, सुखा सकते हो। और मछली पकड़ने के राइट्स नहीं दिए गए हैं। ये सबसे डेल्फ आइलैंड जो है, श्रीलंका में भी काफी आइलैंड्स है, ये श्रीलंका के बिल्कुल पास है। अब देखिए ये देखिए, अब मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो यहां से अब जा रही है, ठीक है, श्रीलंका की और भारत की मैरीटाइम बाउंड्री। अब ये कच्चा थी वो जस्ट इस मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर है। अब पहले ये यहां से जाती थी, पहले ये भारत के पास था, लेकिन अब ये उधर से जा रही है। तो यही चीज है। तो जो एग्रीमेंट जो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे ज्यादा कुछ है नहीं। यहां पे श्रीलंका ने कहा कि भाई देखो, आप जो है वो हमारे जुरिस्डिक्शन की रक्षा करोगे, आप ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करोगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वाटर्स हो गया, आइलैंड्स हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, इन सबको आप देखोगे कि आप कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हो। सिर्फ नेविगेशनल राइट्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका को दिए जाएंगे। बाकी जैसा कि हमने बताया कि आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, ड्राई कर सकते हो। श्रीलंका ने बोला आप जो सेंट एंथनी फेस्टिवल होता है, वीजा की आपको जरूरत नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हो। रामेश्वरम से इस बार 2500 इंडियंस गए थे, लेकिन फिशिंग वेसल और फिशरमैन जो है ये अलाउड नहीं है। तो ये जो एग्रीमेंट का पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो फिशिंग है भैया। अगर मछुआरे मछली नहीं पकड़ेंगे तो करेंगे क्या, ठीक है ना। तो अभी इस समय इंटरनेशनल बाउंड्री मैंने आपको दिखाई और इस पे कई विवाद हुए हैं। तमिलनाडु लगातार ये बोलता रहा है कि आपने हमसे पूछा नहीं, आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया। और सही बात है दोस्तों, तमिलनाडु से कंसल्ट ही नहीं किया, सिर्फ चीफ मिनिस्टर से बोला कि हम ये दे रहे हैं। एम करुणानिधि उस समय चीफ मिनिस्टर थे, अलायंस थी कांग्रेस और यहाँ पे डीएमके की, तो नहीं, मतलब दे दिया। अब विदाउट कंसल्टेशन दिया है, तो इसीलिए यहां पे बहुत ज्यादा मूड भी खराब है कि कैसे आपने विदाउट कंसल्टेशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दिया। तो 1991 में तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि भाई हमको चाहिए कच्चा दीवू वापस, ठीक है। 2008 में एक पिटीशन डाली गई थी कि कैसे किसी देश को विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप समझ रहे हो ना, आप टेरिटरी दे रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के खिलाफ है, ठीक है। तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप किसी देश की टेरिटरी किसी को कैसे दे सकते हो। 2012 में स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई देखिए, उस समय इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया, क्यों किया, क्योंकि कच्चा दीवू में थे, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये बहुत दुखद है। तो बोला 2012 में जयललिता ने कहा कि भैया कच्चा दीवू हमको दो। एमके स्टालिन ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी से बोला, बट जैसा कि हमने बताया कि आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो इट्स मोदी और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ओवर कच्चा दीवू आइलैंड। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।